बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर हम बात करेंगे FBR के हवाले से और FBR के हवाले से इस तरह से बात करेंगे कि टैक्स चोरी का ही मामला है और स्मगलिंग का भी मामला है। गुज़िश्ता भी 3-4 एपिसोड में हमने आपको बताया कि किस तरह मुल्की ख़जाने को FBR के अफसरान के साथ मिल करके नुकसान पहुँचाया जा रहा है। आज हम बात करेंगे कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम के हवाले से। उनके कुछ अफसरान ने गुज़िश्ता दिनों कार्रवाइयाँ की हैं और बाकायदा से FIRs दर्ज की हैं, जो मेरे सामने इस वक्त मौजूद हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक है 7 मार्च को एक मुकदमा दर्ज हुआ ASO 284 और दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ 28 फरवरी को, वो मुकदमा था ASO 252। ये दो मुकदमात हैं और दोनों मुकदमात के हवाले से आपको बताएंगे। ये दोनों मुकदमात मारूफ कारोबारी एक चैन है चेज़अप के हवाले से हैं और चेज़अप के हवाले से ये दो मुकदमात बड़ी ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग है। दोनों स्मगलिंग के हवाले से हैं और इसमें जनाब एक नेमतुल्लाह सोमरो साहब जो हैं वो एडवोकेट हैं कस्टम कलेक्ट्रेट की तरफ से, और दूसरी तरफ से इनके दोनों IOs हैं। एक हैं मोहतरम तौकीर अहमद साहब और दूसरे के केस के IO हैं मोहतरम ज़ीशान हैदर साहब, सैयद ज़ीशान हैदर साहब। ये दोनों IO हैं इन केसेस के। केसेस बुनियादी तौर पर ये हैं कि कस्टम के कुछ लोगों ने, अफसरान ने अपने दीगर अमले के साथ मिलकर साइट में नोरस चुरंगी के करीब एक ट्रक मज़दा को रोका और उसकी जब तलाशी ली और उसको खोला गया, ड्राइवर से पूछताछ शुरू की तो मालूम हुआ कि इसके अंदर सामान है। पूछा सामान किसका है, तो उन्होंने कहा कि ये चेज़अप का सामान है। कहाँ लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया जी कि फ़लाँ जगह पर फ़लाँ जगह से गोदाम से लेकर के आ रहे हैं और फ़लाँ जगह पर लेकर के जा रहे हैं। खोल के चेक किया गया तो सामान जो था वो इम्पोर्टेड सामान था, कॉस्मेटिक्स का सारा सामान था और बाहर से मंगवाया गया था। अब उसके डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं थे जिसको इन्होंने स्मगलिंग डिक्लेयर किया और फिर उसको ला करके अपने गोदाम में डंप कर दिया। दूसरा भी इसी नौयत का केस था कि इनके एक गोदाम में छापा मारा गया और वहाँ पर भी सामान पकड़ा और देखा जी कि ये 5 मंजिला गोदाम है और वहाँ पर सामान मौजूद है, और इनसे जब दस्तावेज़ात मांगी गई तो दस्तावेज़ात मौजूद नहीं थी। अब ये दोनों केसेस इस वक्त जो है वो कस्टम कोर्ट में है और दोनों केसों में मुल्ज़मान की ज़मानत हो चुकी है, क्योंकि ड्राइवर थे, छोटे तबके के लोग थे, सेठों को नहीं पकड़ा गया, मालकान को नहीं पकड़ा गया, मुस्तफ़ा बशीर को, सलमान बशीर को और जवाद बशीर को, जो चेज़अप के मालकान में से हैं, इनको नहीं पकड़ा गया। इनके बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही केस में इनको किसी जगह भी चालान में नॉमिनेट किया है। नेमतुल्लाह सोमरो साहब ज़ाहिर है इस केस को डिफेंड कर रहे हैं इदारे की तरफ से, और दूसरी तरफ भी एक बारी टीम है और लेकिन सवाल आता है तौकीर अहमद साहब की क्रेडिबिलिटी पे और फिर सवाल आता है सैयद ज़ीशान हैदर साहब की क्रेडिबिलिटी पे कि कोई भी इशू जब होता है तो फ़ौरन मालकान को फिट किया जाता है। जिस तरह से ख़ुद कस्टम के दर्जनों बल्कि सैकड़ों वाक़ात ऐसे हैं कि कोई भी इन्होंने कोई चीज़ पकड़ी तो फ़ौरन मालकान को फिट किया है, और लेकिन इस केस में इन्होंने ड्राइवरों को फिट कर दिया, मैनेजरों को फिट कर दिया, जो मामूली सी ज़मानत पर 2-2 लाख के मजलके जमा करवाने पर उनको ज़मानत मिल चुकी है। अब 17 और 18 अप्रैल इनकी दोबारा डेट लगी है। आज हम कोर्ट में गए, वहाँ से इनके बारे में मालूमात की हैं। अब इमरान भी ज़मानत पे हैं और दूसरे जो इनके साथी थे वो भी ज़मानत पे हैं। अब सूरत हाल ये है कि हम आपको दिखा रहे हैं कि ये वो नोटिसेज हैं जो 165 के नोटिसेज हैं, ये इन्होंने जारी किए। दोनों अफसरान ने, IOs ने, फ़ाइल का पेट भरने के लिए और साथ में अपना पेट भी भरने के लिए ये दोनों नोटिसेज ये जारी करते रहे हैं। ज़ीशान खान को भी नोटिस इन्होंने भेजा, उमैर बशीर को भी नोटिस भेजा जो ज़मानत पर आ चुके हैं, हम्माद खान को भी इन्होंने नोटिस भेजे, आसिफ अली खान को और इसके अलावा साबिर हुसैन को और मोहम्मद रेहान सदीकी को, इनको 165 के नोटिस भेजे हैं। लेकिन मालकान को नोटिस क्यों नहीं भेजे, इंतज़ामिया को नोटिस क्यों भेजे हैं, ये भी ज़ाहिर है आपके सामने एक सवालिया निशान है कि किस तरह से ये भी आपस में बातचीत की जा रही है कि ठीक है आप हमारे बंदे निकालते हैं, आप ऐसा करें कि कुछ हम इधर से कबाड़ से आपको सामान लेके दे देते हैं, सुर्खी पाउडर वगैरह ये चीज़ें शामिल कर लें, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने स्मगलिंग की मारी पकड़ी हैं वो भी हमें दे दें।
ये इस पर डील हो रही है और तकरीबन 2 करोड़ रुपए की मुबैना तौर पर आवाज़ इस वक्त मार्केट में आ रही है। इस पर हमारी गहरी नज़र है, हमारे मुखबरान भी इन्हीं के बीच में काम कर रहे हैं, वो बैठे हुए हैं और हमें लम्हा बलम्हा रिपोर्ट दी जा रही है। आने वाले वक्त में देखते हैं कि ये क्या सिलसिला होता है और ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स की जितनी भी ये चीज़ें हैं ये इनको वापस कर दी जाती हैं या इनकी जगह दीगर रख कर के इनको असली वापस कर दी जाती हैं और उनकी जगह नकली रख दी जाती हैं। और किस तरह से इन लोगों को, ये जो मैन लोग हैं जो इस कंपनी के मालिक हैं चेज़अप के, इनको किस तरह से छोड़ा जाता है। अच्छा, 2 केसेस तो ये कस्टम में चेज़अप के ये चल रहे हैं और इसी तरह का चेज़अप का एक केस वो भी है जो हमने आपको FBR के हवाले से बताया, उसमें भी चेज़अप ने जाली इनवाइसेस ख़रीदी हैं, वहाँ पे भी उनका है। लेकिन फिल वक्त ना FBR के पहले आईओ ने, दुरानी साहब ने उसमें उनको शामिल किया है चालान में, और ना ही उसके बाद जाहिद हुसैन नकवी ने उनको अपने चालान में शामिल किया है। जाहिर है किसी न किसी तरह मुझे लगता ये है कि चेज़अप एक तेज़ी के साथ ग्रो करता हुआ एक जो है वो स्टोर है और ज़ाहिर है बहुत बड़ा यहाँ पे माल है, माल अंदर भी पड़ा हुआ है और पास भी है, तो वो ज़ाहिर है ईदी खरी करनी होगी अफसरान ने। लेकिन इस पर हमारी नज़र है, किसी भी तौर पर इनको निकलने नहीं दिया जाएगा। अगर ये निकलेंगे तो इस मामले को इससे ऊपर वाले कोर्ट में ले जाया जाएगा और इन अफसरान को भी वहाँ पे बुलाया जाएगा और इनसे बात की जाएगी कि आप बताएं ये लूप होल्स आपने अपनी इसमें इन्वेस्टिगेशन में छोड़े हैं, इनका कोर्ट में जवाब दें। ज़ाहिर है वहाँ पे इनको जवाब देना होगा और इनसे ऊपर भी अफसरान बैठे हुए हैं, उनसे भी सवाल करेंगे। आप हमारे इस चैनल के साथ रहें और किसी भी किस्म की आप तक भी इत्तला होती है तो हमें ज़रूर बताएं। ये लोग आना चाहें, अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो इनके लिए भी हमारा चैनल हाज़िर है। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त।